नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और ये आप वीडियो देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, इसके ऊपर देखिए मैंने वीडियो बनाया था। लिखा था बेस्ट अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये स्टॉक देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतनी भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में बनी है। चलिए आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहीं चार्ट पे आपसे बात करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 रुपये 70 पैसे तेज है। और यहाँ पे जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज लगभग 10%, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, लगभग 10% की तेजी है इस स्टॉक में। इतनी भयंकर तेजी। देखिए, आप ये मत समझिए कि मैंने 167 क्वांटिटी ही केवल ली है इसकी। ये मैं बस खाली इसलिए यूज करता हूँ कि किसी भी स्टॉक में अगर तेज़ी बनी होती है या बनने वाली होती है तो उस स्टॉक को मैं पहले ही थोड़ा बहुत बाई इसलिए कर लेता हूँ ताकि मेरे अगर पोर्टफोलियो में ये पड़ा रहे तो उस पे मेरी नज़र जा सके। ठीक है, कि ये स्टॉक इतनी भयंकर तेज हो रहा है तो मेरे को और भी क्वांटिटी ऐड कर लेनी चाहिए। और देखिए, मेरा कई डीमैट अकाउंट है, मैं वहाँ पे भी परचेजिंग कर लेता हूँ, लेकिन जीरोधा में मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरे को एक जब भी मैं खोलूँ अपना पोर्टफोलियो तो वहाँ पे मेरे को जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है स्टॉक वो मुझे नज़र आए और उसमें मैं और भारी क्वांटिटी खरीद सकूँ। ठीक है, ये मत आप यहाँ पे समझिएगा कि मैंने इतना ही क्वांटिटी केवल लिया है। ठीक है, मैं इस वीडियो के लिए ही नहीं, मैं और वीडियो के लिए भी बता रहा हूँ। ये मैं बस खाली अपने नॉर्मली एक पर्पज़ से करता हूँ कि इस पे बस खाली मेरी नज़र बने रहे। अगर ये मेरे पोर्टफोलियो में है तो इस पे मेरी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़्यादा ध्यान ना दें। और इतनी भयंकर तेज़ी थी कि इसमें आज अपर सर्किट लगा था। और चलिए मैं चार्ट पे चलूँ और वहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे देखिए जब ये तेज था और आज से 4 दिन पहले, मतलब ये देखिए, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल छोटी सी, यहाँ पे मैंने वीडियो बना के डाला था और मैंने भी परचेजिंग वहीं पे ही किया है। ठीक है, तो देखिए ऐसा रहता है कि मैं अगर परचेजिंग यहाँ पे कर लूँ और इतना तेज़ी देखने को मेरे को मिले तो मैं वहाँ पे बाई सेलिंग का वो सब सिस्टम कर लूँ। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को इजी रहता है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाई कर लूँगा तो मेरे को पोर्टफोलियो में शो करेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ से लगभग 24 रुपये 50 पैसे से ये देखिए 29 रुपये 75 पैसे की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। भयंकर तेज़ी। और अभी भी इस स्टॉक में कितनी तेज़ी बन सकती है, यहाँ पे मैं वीकली वाइज अगर चार्ट लगाऊं तो देखिए इसका जो अभी रिसेंट तेज है वो 42 रुपये 50 पैसे का है। और अगर ये 42 रुपये 50 पैसे का अगर ये हाई तोड़ेगा तो लगभग ये 52 रुपये 50 पैसे का हाई तोड़ने के, मतलब ये अगर लेवल क्रॉस कर लिया तो ये लेवल वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा। मतलब 52 रुपये 50 पैसे का ये हाई तोड़ने की कोशिश करेगा। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दूँ, यहाँ पे अगर मैं मंथली चार्ट लगाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये स्टॉक ओपनिंग इधर है और इतनी भयंकर तेज़ी, फिर से ये स्टॉक एक अपर ट्रेंड में जा रहा है। तो देखिए जो रिटेल निवेशक हैं, रिटेल निवेशक ज़्यादा क्वांटिटी डाल के ना फंसाएं यहाँ पे, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है समझ लो। ज़्यादा क्वांटिटी ना फंसाएं,
थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। इससे ज़्यादा निवेश इस स्टॉक में नहीं करना है आपको। जो छोटे निवेशक हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा अमाउंट 10-20 हज़ार से अगर ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट फंसा देंगे, हो सकता हो ये स्टॉक ना चले तो वो फंसे रह जाएंगे। कभी भी पेनी स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का केवल 5% ही निवेश करें। अगर मेरा 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो मैं बस खाली 5 रुपये ही निवेश करूँगा पेनी स्टॉक में। ये चीज़ आप ध्यान रख के ही चलेंगे, तभी आपको पैसा बनाने का मौका भी मिलेगा और पैसा भी बनेगा आपका। ये चीज़ आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको रिटेल निवेशक को कैसे निवेश करना चाहिए। देखिए, जो एचएनआईज हैं वो यहाँ पे दबा कर माल उठा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास करोड़ों का पोर्टफोलियो रहता है। तो वो अगर 5 लाख रुपए अगर डाल देंगे 5%, तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिटेल निवेशकों को मैं इसलिए मना बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका ये छोटा सा पोर्टफोलियो होता है, 1-1.5 लाख रुपए का होता है, बहुत, ठीक है। तो उसमें अभी वो 50,000 इसमें डाल दिए, अगर ये स्टॉक अपर ट्रेंड जाने की वजह अगर ये डाउन ट्रेंड आए तब तो वो मर जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है। देखिए, पेनी स्टॉक में आपको उतना ही डालना है, मैंने बताया। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से बस खाली 5% डालें, और वो भी 5% डालें, ठीक है। अगर 5% आप पेनी स्टॉक में डाल रहे हैं तो 1% करके 5 पेनी स्टॉक आप उठा लें, ठीक है। उतना ही आप निवेश करें कि जितना आपसे बर्दाश्त हो सके, अगर आपका नुकसान हो तो। और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पेनी स्टॉक खरीदारी करें। देखिए, मैं तो अब बस खाली आपको एक जानकारी देता हूँ और एक नॉर्मल सा एक आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ये स्टॉक चल रहा है और अगला ये लेवल आपको मिल सकता है। अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो ये लेवल क्रॉस करने की वो कोशिश करेगा। अगर इस स्टॉक में भयंकर तेज़ी होती है तो भी आपका जो पैसा है वो एक मल्टीपल गुना हो जाएगा। और अगर इस स्टॉक में तेज़ी नहीं होती है, यहाँ पे अगर ये लेवल अगर ये क्रॉस नहीं कर पाया, तो भी लगभग 35 रुपये का लेवल तो क्रॉस करने की कोशिश ही करेगा। आपको लगभग 20 से 30% का अपर सर्किट देखने को मिलेगा यहाँ पे, अपर ट्रेंड। और आप स्टॉप लॉस लगा के ही चलें, हमेशा आप स्टॉप लॉस लगाएं। और आपको मैं एक और बात बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए, कभी भी अगर किसी भी स्टॉक में अगर अपर ट्रेंड चल रहा है अपर सर्किट के साथ, तो आप वहाँ पे घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक में अगर ये अपर ट्रेंड चलेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इसको अपर ट्रेंड कराते हैं वो ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर धीरे धीरे करके अपना माल बेचते जाते हैं और जो रिटेल निवेशक होते हैं वो फंसते जाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा एकदम इस स्टॉक को पूरा एकदम अपर सर्किट बना दिया था। आप देख पा रहे होंगे इस स्टॉक को पूरा एकदम अपर सर्किट बना दिया और यहाँ पे सब माल बेच के निकल गए और रिटेल निवेशक जो थे वो यहाँ पे फंस गए। फिर इस स्टॉक को अपर ट्रेंड किया, फिर वैसे ही सेम सिचुएशन भारी वॉल्यूम में अपना माल निकाल के
रिटेल निवेशक को फंसा दिया। और यहाँ पे ये जो जितना बॉक्स ट्रेडिंग होती है ना, यहाँ पे धीरे 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 करके जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे माल उठा लेते हैं। जब माल उठा लेते हैं तो स्टॉक में ऑलरेडी अपर सर्किट लगना चालू हो जाता है, और जैसे जैसे ये अपर सर्किट ऊपर जाता है वो धीरे धीरे करके अपना क्वांटिटी घटाते जाते हैं। पेनी स्टॉक में अक्सर ही ऐसा होता है। तो इसके बारे में मैं आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि पेनी स्टॉक में आप उतना ही निवेश करें कि जितना आपसे बर्दाश्त हो सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड।